हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में नाइट्रोजन साइकिल के बारे में जानेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है नाइट्रोजन साइकिल को जानना, और हम बहुत ईजी तरीके से नाइट्रोजन साइकिल को जानेंगे। नाइट्रोजन जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम जिंदा हैं तो नाइट्रोजन की वजह से ही जिंदा हैं। हमारे सेल्स का विकास, जिसमें प्रोटीन, जीन इत्यादि का निर्माण किस कारण से हो रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन का रोल है। ठीक है, अगर नाइट्रोजन ना हो तो हमारे बॉडी में सेल्स और जीन का जो निर्माण है उसमें डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो सकती है। तो नाइट्रोजन को हम डायरेक्ट उसका उपयोग नहीं कर सकते। नाइट्रोजन का उपयोग करने के लिए हमें कुछ प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जैसे नाइट्रोजन वायुमंडल में यहाँ पे है, ठीक है, इसको हम डायरेक्ट नहीं ले सकते। तो कैसे लेंगे? जो उसका होगा उसका क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होगा। ठीक है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होने के बाद वो कहाँ जाएगा? अब देखिए, नाइट्रोजन किसी मतलब सीधे कहाँ आया? अब जल के या पानी के द्वारा नाइट्रोजन गैस जो वायुमंडल में मौजूद है वो यहाँ आ गया। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु व नीले हरे शैवाल में स्थिरीकरण। ठीक है, इसमें स्थिरीकरण हो गया। फिर क्या करेंगे, मतलब ये उनका उपयोग कर लिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जीवाणुओं द्वारा, है ना, जो जीवाणु जो है ना उनके द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके क्या बनाया जाएगा, नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देगा। नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित करने के क्या, अमोनिया का निर्माण करेगा। ठीक है, और मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का यौगिक, ठीक है, क्या करेगा, इसमें अमोनिया का निर्माण करने के बाद उसका अमोनियम का निर्माण कर जाएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अमोनियम क्या करेगा, जो पौधे हैं वो भी इसको ले लेंगे, नाइट्रोजन को अमोनियम के माध्यम से। और उसके बाद यहाँ से क्या करेगा, उत्सर्जन एवं जीवों द्वारा यहाँ से होगा। ठीक है, ये देखो, फिर पौधों को कौन खाएंगे, जंतु खाएंगे। फिर जंतु क्या करेंगे, उत्सर्जन कर देंगे, है ना, उत्सर्जन या मृत हो जाएंगे। तो उसके बॉडी में जो नाइट्रोजन होगा वो फिर कहाँ आ जाएगा, इसमें। ठीक है, इस मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं में आ जाएगा। फिर कहाँ चले जाएगा, यहाँ फिर मिट्टी में उपस्थित रहेगा। तो फिर वही प्रोसेस फिर पौधों के ऊपर जाएगा, पौधे उसे अवशोषण करेंगे, फिर पौधों को ये जंतु खाएंगे, फिर जंतु फिर उत्सर्जन करेंगे, या उनके मृत अवशिष्ट जो बचेंगे उनसे फिर नाइट्रोजन कहाँ चले जाएगा, इस मिट्टी में। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये सीधे मतलब नाइट्रोजन क्या करेंगे, मतलब उसका विघटन करके जीवाणु जो होंगे ना नाइट्रोजन का उत्सर्जन कर देते हैं। उत्सर्जन करेंगे तो सीधे वो कहाँ चले जाएगा, डायरेक्ट चला जाएगा वो फिर से एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में। और यहाँ पे एक और है, जैसे बिजली गिरता है या पानी आता है तो उस टाइम मतलब तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तड़ित द्वारा मतलब बिजली जब गिरता है तो उसमें भी नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन सीधे कहाँ जाता है, मिट्टी में चला जाता है। ठीक है, मिट्टी में, सॉइल में प्रेजेंट होता है, और उस नाइट्रोजन का उपयोग कौन करते हैं, पौधे करते हैं। तो इस तरह से नाइट्रोजन का साइकिल चलता रहता है। ठीक है, इसको हम लोग और सिंपल अच्छे तरीके से समझते हैं। देखो, यहाँ का नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा है, वायुमंडल का नाइट्रोजन का फिक्सेशन कहाँ हो रहा है, बैक्टीरिया। ठीक है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कौन करेंगे, बैक्टीरिया करेंगे। ठीक है, बैक्टीरिया नाइट्रोजन का फिक्सेशन शुरू कर दिए हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या बना लिए, अमोनिया का निर्माण किए। अमोनिया को फिर क्या करेंगे, नाइट्रीफाइंग करेंगे। ठीक है, यहाँ ये देखो, यहाँ पे नाइट्रीफाइंग कर रहे हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करेंगे, नाइट्रिफिकेशन करके इसको क्या में बदल देंगे, अमोनियम में, नाइट्रेट में बदल देंगे। सॉरी, ये नाइट्रेट है। ठीक है, नाइट्रेट में बदल देंगे, NO3, है ना। उसके बाद क्या होगा कि ये नाइट्रेट बैक्टीरिया के द्वारा डीनाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया द्वारा क्या हो जाएगा, ये उत्सर्जन कर देंगे अमोनिया गैस का। ठीक है, और वो सीधा N2 कहाँ चले जाएगा, फिर से एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो यहाँ एक साइकिल कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ एक साइकिल कंप्लीट हो गया। एक साइकिल यहाँ है, देखो यहाँ से क्या होगा, अब ए रहा। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रेट हुआ। ठीक है, ये नाइट्रेट एसिमिलेशन द्वारा पौधे द्वारा ले लिए जाएंगे। ठीक है, पौधे द्वारा ले जाएंगे, और पौधों में क्या पहुँच गया, नाइट्रोजन। राइट, नाइट्रोजन पहुँच चुका है ना, नाइट्रोजन पहुंच गया। उसके बाद क्या करेगा, ये जो जानवर है, ठीक है, ये इसको खा लेगा, है ना, इसको खाएगा। उसके बाद क्या करेगा, उत्सर्जन द्वारा, ठीक है, उत्सर्जन द्वारा ये क्या करेगा, अमोनियम। ठीक है, अमोनियम फिर क्या हो जाएगा, ये NO2 में चेंज हो जाएगा। राइट, तो इस तरह से इसका साइकिल चलता रहता है। ठीक है, तो देख रहे हैं
इस तरह से इसका साइकिल चलता रहता है। यही है नाइट्रोजन का साइकिल। इसमें कोई बड़ा मतलब उतना लंबा चौड़ा कोई जानना जरूरी नहीं है, ठीक है। आप नॉर्मल इसे समझ सकते हैं कि क्या क्या होता है, इसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा आपको। तो हमने सिर्फ इसको आपको समझाया थोड़ा सा कि नाइट्रोजन साइकिल होता क्या है और कैसे वर्क करता है और कैसे हम उस चीज़ को किस फॉर्म में हम उसको एजॉर्ब करते हैं, ठीक है। अमोनियम का पार्ट जो होता है उसको हम लोग एजॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से होता है नाइट्रोजन का। इसको हम लोग एग्रीकल्चर में देखेंगे कि एग्रीकल्चर फील्ड में इसका क्या उपयोग होता है। नाइट्रोजन इन एग्रीकल्चर, और हम अभी नाइट्रोजन का जो उपयोग होता है एग्रीकल्चर में उसको देखेंगे। क्या होता है, जो भी जितने भी पौधे होते हैं या प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन से ही ग्रोथ करते हैं, ठीक है। N2, ठीक है। अगर कोई प्लांट है, प्लांट क्या करेगा, इस नाइट्रोजन के द्वारा ही इसे मतलब ग्रोथ मिलेगी, ठीक है, ग्रोथ मिलेगा। तो नाइट्रोजन इसे मतलब बहुत तरीक़ों से मिल सकता है। एक होता है नेचुरल नाइट्रोजन। नेचुरल N2 जो मिलेगा, ठीक है, वो कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा जो स्थिरीकरण होता है ना, जो हमारे सॉइल के अंदर, सॉइल में, ठीक है। सॉइल में जो N2 होता है, ठीक है, उसको क्या करेगा, कोई प्लांट उसको ले लेगा, है ना, ले लिया। उसके बाद क्या हो जाएगा, और हम लोग आर्टिफिशियल नाइट्रोजन भी प्लांट को दे सकते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल नाइट्रोजन किसको दे सकते हैं हम लोग, प्लांट को दे सकते हैं। फिर क्या करेगा, प्लांट ग्रोथ करेगा, है ना। प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो नाइट्रोजन से ही होती है। और क्या होता है, कभी कभी जैसे नाइट्रोजन का समाप्तिकरण भी हो जाता है। अब नाइट्रोजन का समाप्तिकरण कैसे होता है, जैसे आप लोग देखोगे कि पर्यावरण में जो डीनाइट्रिफिकेशन है, अस्थिरता है ना, और जो सबसे जो मेन कारण क्या होते हैं, अत्यधिक बारिश हो जाए तो जिसके वजह से भी नाइट्रोजन मतलब वहाँ से विखंडन हो जाते हैं, ठीक है। जहाँ नाइट्रोजन वाष्पीकरण के द्वारा भी नाइट्रोजन का विनाश हो जाता है। तो इन सब से क्या होता है कि नाइट्रोजन को हम कि मतलब वो ख़त्म हो जाती है। और क्या होता है, सॉइल, ठीक है। सॉइल में क्या होता है, सॉइल के अंदर N2 पाई जाती है, ठीक है। वो क्या N2 क्या काम करता है, वो जो जितने भी पौधे होंगे, प्लांट होंगे, उनके लिए मतलब बेस्ट होता है, ठीक है। उनकी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है और नेचुरल होता है ना। और जो हम लोग आर्टिफिशियल देते हैं वो क्या होता है, हमने आर्टिफिशियल उसमें दे दिया तो क्या होता है कि जो नेचुरल वाला होता है वो उसके मतलब नेचुरल वाला N2 खत्म होने लगता है। इस वजह से क्या होता है, जैसे कभी कभी किसान खेती करता है, नाइट्रोजन का जब तक अधिक उपयोग करने लग जाता है तो क्या होता है, सॉइल में जो नेचुरल जो सॉइल में जो नेचुरल जो नाइट्रोजन होता है ना, वो ऑटोमेटिकली उसके जो उपजाऊ क्षमता है वो ख़त्म होने लग जाती है। तो इस तरह से एग्रीकल्चर में नाइट्रोजन का बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए नेचुरल और आर्टिफिशियल जो होते हैं नाइट्रोजन, उनका हमें मतलब अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। नेचुरल नाइट्रोजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर नेचुरल नाइट्रोजन से सारे पेड़ पौधे सब ग्रोथ हो जाएं तो हमें आर्टिफिशियल नाइट्रोजन बनानी नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या होता है, कभी कभी जैसे सॉइल के अंदर नाइट्रोजन है वो कभी कभी विस्खलन हो जाता है ना, और कभी कभी वाष्पीकरण हो जाता है, और फिर किसी केमिकल की वजह से नाइट्रोजन ख़त्म हो जाते हैं, और फिर अधिक वर्षा के कारण भी नाइट्रोजन का बहाव हो जाता है। जैसे कि वहाँ के मतलब मिट्टी में जहाँ नाइट्रोजन पाया जाता है, अगर वहीं मतलब स्खलन हो जाए, ठीक है, वो डैमेज होकर कहीं टूट के चला जाए तो क्या होगा कि वहाँ से नाइट्रोजन भी समाप्त हो जाएंगे। तो बारिश की वजह से भी नाइट्रोजन को ख़त्म करती है और बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है उसका विघटन का, है ना। तो इस तरह से हमने नाइट्रोजन साइकिल और नाइट्रोजन का एग्रीकल्चर में उपयोग देख लिया है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, क्लास आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आप कुछ नया टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं तो उसमें भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू।